नमस्कार, मैं पल्लवी छिलावड़ा, आपकी वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट। वास्तु फेंग शुई लाइव शो जो है वो काफ़ी टाइम चल रहा था। उसके बाद एक सीज़न की तरह अभी हम आपके साथ बात कर रहे हैं। सीज़न का मतलब होता है कि पर्टिकुलर कुछ सब्जेक्ट को चुन के उस टॉपिक के कंप्लीट होने तक हम आपके साथ लाइव में बातचीत करेंगे और उसके बाद कोशिश रहेगी कि अलग अलग नए नए टॉपिक जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके अपने सुझाव भी हो सकते हैं, हमारे यहाँ से जो हमारे एक्सपर्ट है वो भी शॉर्टलिस्ट करने में मेरी हेल्प करेंगे और उस सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर हम आपके साथ बातचीत करेंगे। तो आज का सब्जेक्ट है फाइनेंशियल लॉस एंड वास्तु। वास्तुशास्त्र के बारे में जब हम जानते हैं तो अगर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, 2024 के बारे में एस्ट्रोलॉजी के प्रोस्पेक्ट से, वास्तु के प्रोस्पेक्ट से माना जाता है कि 2024 2023 के मुकाबले में थोड़ा सा चैलेंजिंग वाला साल है। काफ़ी लोगों को इस साल के अंदर नुकसान होने की संभावना है। अगर ये कह सकते हैं कि 15-20% लोगों को फ़ायदा हो सकता है, अदरवाइज़ मेजॉरिटी लोगों के लिए जब कोई साल अच्छा नहीं होता है तो वो नुकसानदेह साल ही माना जाता है। पहले ये जानते हैं कि वास्तु के हिसाब से फाइनेंशियल लॉस को आप कैसे एनालिसिस करोगे। आपको अपने घर में किस तरह से, किस तरह के वास्तु दोष को देखना है, आप कैसे अपने घर को इवेल्युएट करोगे वास्तु के हिसाब से कि आपके घर का वेल्थ कॉर्नर, आपके घर का प्रॉस्पेरिटी कॉर्नर, आपके घर का फाइनेंस कॉर्नर या बिजनेस का हो सकता है। किस तरह से वास्तु दोष में गिना जाता है, वास्तु कंसल्टेंट उसको वास्तु दोष का नाम कब देते हैं और उसके समाधान के तौर पे, रेमेडी और रेक्टिफिकेशन के तौर पे क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि आप उससे अपने घर का फाइनेंशियल बेनिफिट या अपने बिजनेस के अंदर उसकी वेल्थ एनर्जी को सबसे अच्छी तरीके से बढ़ा सकें। 2024 में अगर चैलेंजिंग ईयर माना जाता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप सबसे पहले अपनी लाइफ सेविंग यानी कि आप अपने फाइनेंस को सेव कीजिए। फाइनेंशियल लॉस के लिए बहुत सारी वजह होती है, बहुत सारी वजह होती है। जब बात किसी के कंसल्टिंग का होता है तब उस घर परिवार में जितने लोग रहते हैं सबकी नाम, डेट ऑफ बर्थ, घर के एड्रेस के अनुसार हम उस प्रॉपर्टी को रिव्यू करते हैं। वो कौन सी साल से उस घर में रहने आए उससे ये भी मालूम पड़ता है कि आज अगर आप वहाँ आपका वास्तु कर रहे हैं 2024 में तो आपने उस घर में 5 साल कंप्लीट किए, 7 साल कंप्लीट किए। तो मूविंग ईयर ऑफ द प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सेम बातें बिजनेस में होती है। तो उसके बेस पे देखा जाता है कि भाई अब से लेकर जो आप वास्तु के टिप्स को अपने घर में अप्लाई करोगे तो आपके व्यक्तिगत वास्तु एंड प्रॉपर्टी इंप्रूवमेंट, फाइनेंशियल लॉस, फाइनेंशियल बेनिफिट, फाइनेंशियल गेन, अलग अलग तरह के छोटे छोटे टिप्स वास्तु के हिसाब से दिए जाते हैं व्यक्ति दर व्यक्ति, इंडिविजुअल कंसल्टिंग के द्वारा। जब बात समांतर स्तर पे होती है, कॉमन बात होती है, तो उसमें ये देखा जाता है कि वास्तुशास्त्र के प्रिंसिपल के अनुसार, वास्तुशास्त्र और फेंग शुई के प्रिंसिपल के अनुसार आपके घर में जो हर एक के लिए वास्तु दोष माना जाएगा, जो हर एक के लिए फाइनेंशियल लॉस की वजह मानी जाएगी, वो क्या क्या है। व्यक्ति दर व्यक्ति को अभी हम बात नहीं करते, यहाँ पे बात समांतर स्तर पे करते हैं। तो वास्तु के हिसाब से मैं अभी आपके साथ कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ जो फाइनेंशियल लॉस की वजह बन जाती है। थैंक यू वेरी मच। हमारा वापस प्रोग्राम शुरू हो गया है। सो फाइनेंशियल लॉस के लिए बहुत सारी वजह होती है। उसमें सबसे पहले बड़ी बात है, दिशाओं के माध्यम से बात करते हैं। वास्तु के हिसाब से नियम है कि अगर जहाँ पे घर और बिजनेस का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, जिसको हम ईशान कॉर्नर बोलते हैं, 0 to 60 डिग्री के बारे में बात चल रही है। नॉर्थ के बाद 60 टू जो 60 डिग्री होती है वहाँ से नॉर्थ ईस्ट की शुरुआत होती है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉर्नर माना जाता है वेल्थ के लिए। तो जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर ऐसा हो कि वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कटा हुआ हो या पर्टिकुलर 60 डिग्री का जो कॉर्नर हो आपके घर में हो ही नहीं, तो ऐसे घर में लगातार रहने वाले जो परिवार होते हैं उसको घर में मूव करने के बाद 2 साल के बाद फाइनेंशियल लॉस होने शुरू हो जाते हैं। जितना ज़्यादा वहाँ पे वक्त बिताते हैं, 2 साल, 4 साल, 6 साल, उनका लॉस होता है वो बढ़ता रहता है। ठीक उसी तरीके से घर का जो साउथ ईस्ट कॉर्नर, जिसको हम अग्नि कॉर्नर बोलते हैं, घर का जो अग्नि कॉर्नर होता है, बिजनेस का अग्नि कॉर्नर होता है, वो प्रॉस्पेरिटी का कॉर्नर माना जाता है। अगर कंस्ट्रक्शन वाइज प्रॉस्पेरिटी का कॉर्नर कटा हुआ हो तो उस घर में ऑल ओवर आपकी डेली जॉब या जो भी आप बिजनेस करते हो उसमें आपको परेशानी नहीं होती है। वहाँ पे आपकी एक लिमिटेड इनकम हो जाती है, वहाँ पे आपको सक्सेस अच्छी नहीं मिलती है, प्रमोशन अच्छा नहीं मिलता है, बस जो रूटीन होता है वो चलता रहता है।
लेकिन प्रॉस्पेरिटी यानी कि बरकत वहाँ पे नहीं बनती है, जिसकी वजह से आपने उस घर में जाने के बाद कुछ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी और भी चीज़ें खरीदी, इस तरह की चीज़ें आपको वहाँ पे उस घर में दिखाई नहीं देती है। अगर नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट कॉर्नर दोनों एक साथ जिस घर में कटे हुए हो, तो उस घर में समस्या और ज़्यादा गंभीर हो जाती है और ऐसे घरों में जाके धीरे धीरे करके बिल्कुल आमदनी यानी कि इनकम आपकी ख़त्म हो जाती है। और कई बार अगर दोनों कॉर्नर कटे हुए हो तो वहाँ पे आदमी को बैंकरप्सी फाइल करने की नौबत आ जाती है। बिजनेस भी हो सकता है, घर भी हो सकता है। ये जो बातें हैं वो आपके व्यक्तिगत वास्तु से भी ज़्यादा प्रभावशाली बातें हैं, क्योंकि जब वास्तु कंसल्टेंट प्रॉपर्टी को एनालिसिस करते हैं तो वो कॉमन वास्तु प्रिंसिपल के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसको भी फॉलो करते हैं और आपके व्यक्तिगत वास्तु को भी फॉलो करते हैं। अगर आप ये लाइव शो के माध्यम से आप अपने घर को एनालिसिस करना चाहते हो और आपको अपना व्यक्तिगत हेल्थ कॉर्नर या फाइनेंशियल कॉर्नर पता ना हो, तो भी यहाँ पे होने वाली जो भी डिस्कस हम टिप्स करेंगे या जो भी बातें हम कर रहे हैं, लगता है कि यहाँ पे लाइव शो में आज कुछ इश्यू आ रहे हैं। यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट कॉर्नर जो प्रॉपर्टी के होते हैं, अगर वो दोनों दिशाओं के अंदर किसी भी वजह से फाइनेंशियली अगर आपको लगता है कि घर में परेशानी हो, तो आप छोटी छोटी टिप्स को अप्लाई कर सकते हो। जिन लोगों के घर में वो कॉर्नर समांतर स्तर पे बने हैं उनके लिए डिफरेंट टिप्स है, जिनके घर में कॉर्नर्स बिजनेस में कॉर्नर्स कटे हुए हैं उनके लिए डिफरेंट टिप्स है। अगर आप फाइनेंशियल चैलेंजेस अपने जॉब बिजनेस और अपने काम में बहुत ज़्यादा आपको लगता हो, तो आपको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कुछ चीज़ों को रखना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले ये देखना है कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर आपका क्लटर फ्री होना चाहिए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी फर्नीचर नहीं होना चाहिए। घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कोई भी तरह का स्टोरेज, इलेक्ट्रिकल पैनल, अगर घर का वाटर हीटर यानी कोई भी तरह के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के साथ वहाँ पे कोई भी तरह का डेकोरेशन भी हो सकता है, मीडिया रूम हो सकता है। वहाँ पे इलेक्ट्रिकल काफ़ी सारे लोग अपने घर में डेकोरेशन में छोटे छोटे लाइट्स वगैरह लगाते हैं, इस तरह का डेकोर हो सकता है। कोई भी तरह की ऐसी चीज़ें जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को डिस्टर्ब ना करे। उसमें किचन भी स्ट्रक्चरल वास्तुदोष की निशानी बन जाता है। जिन लोगों के घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में किचन की व्यवस्था बनी होती है, उनको अपने जॉब, अपने काम और अपने करियर में अप्रिसिएशन चाहिए उतना नहीं मिलता है। वो हमेशा जितना वो अफोर्ड करते हैं, जितना वो काम करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, उसके हिसाब से उनको रिजल्ट नहीं मिलता। वो बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हैं बट उन्हें अच्छा अप्रिसिएशन नहीं मिलता। साउथ ईस्ट कॉर्नर के बारे में बात करते हैं। साउथ ईस्ट कॉर्नर में कोई भी तरह के वाटर एलिमेंट का डेकोरेशन हो, साउथ ईस्ट कॉर्नर में बहुत बड़े बड़े मिरर्स का डेकोरेशन हो, मिरर क्लोजेट वगैरह की भी हो सकते हैं। साउथ ईस्ट कॉर्नर में कोई भी तरह के बस्ट, स्टैचू वगैरह हो, तो उस कंडीशन में आपको साउथ ईस्ट कॉर्नर की वास्तुदोष की वजह से प्रॉस्पेरिटी का लाभ नहीं मिलता। नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट दोनों दिशाओं में अगर इक्वली इस तरह के वास्तुदोष अगर आपको दिखाई देते हैं, किचन की व्यवस्था, इलेक्ट्रिकल पैनल, ब्रेकर्स की व्यवस्था, नेचुरल प्लांट, बर्ड स्टैचू, अगर अग्नि कॉर्नर में स्पेसिफिक बात करते हैं तो वहाँ पे भी नेचुरल प्लांट, वाटर एलिमेंट का डेकोरेशन, या कोई भी तरह के साउथ ईस्ट में कांटे या नुकीली चीज़ जिसको आप पॉइंटेड चीज़ें बोल सकते हो, तो अगर इस तरह के दोनों वास्तुदोष एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो उस घर में आपको प्रॉस्पेरिटी दिखाई नहीं देती है। समाधान के बारे में बात करते हैं। अगर कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर में सिर्फ डेकोरेशन का वास्तु दोष हो, तो जितनी लिस्ट ऑफ बातें मैंने अभी आपको बताई उसको आप वहाँ से डिटैच हो तो रिमूव कर सकते हो। आपका वास्तु दोष अपने आप ही खत्म हो जाएगा। किसी भी वजह से इनबिल्ड हो तो वहाँ पे कुछ रेमेडी को सजेस्ट किया जाता है। रेमेडी समांतर स्तर पे भी कर सकते हो, व्यक्ति दर व्यक्ति इंडिविजुअल भी की जाती है। आज से हमने लाइव शो का नया सिलसिला वो शुरू किया है जिसमें हर एक सब्जेक्ट और टॉपिक को चूज़ किया जाएगा और उस टॉपिक के ऊपर वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार, फंग शुई के नियम के अनुसार क्या वास्तुदोष है, क्या सेंटेंस, किस तरह की चीज़ों को वास्तुदोष माना जाता है और उसके समाधान क्या है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट में जो आपकी प्लेसमेंट पोजीशन है, जो रख रखाव है, उसके वास्तुदोष के बारे में। लेकिन कुछ ऐसे घर हो जिसमें वहाँ पे कॉर्नर्स कट पड़ते हो। अगर किसी वजह से वहाँ पे कॉर्नर्स कट पड़ते हो तो सबसे पहले अगर सिंगल फैमिली होम हो तो आपको प्रॉपर्टी के बाहर जाके लैंडस्केपिंग की मदद से फेंस बना के उस कॉर्नर को एक्सटेंड करना है। नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट के लिए सबसे आसान टिप्स है जो अगर आप कॉर्नर को एक्सटेंड करते हो, वो लैंडस्केपिंग में आप वाइनल फेंस ले सकते हो, रिटर्निंग वॉल ले सकते हो, मेटल फेंस ले सकते हो, लेकिन उसकी जो हाइट होती है वो नॉर्थ ईस्ट में लेस देन 12 इंच होनी चाहिए। साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट है दोनों साथ में
तो आप उसको 2 लेवल में बना सकते हो, जिसमें साउथ ईस्ट की थोड़ी सी हायर होगी, जो 14 इंच के ऊपर नहीं जाना आपको, लेकिन 14 इंच इज़ द मैक्स। और अगर नॉर्थ ईस्ट की है तो वो फिर आप धीरे धीरे कर से उसको छोटा छोटा करते हुए 6 इंच तक आ सकते हो। तो नॉर्थ ईस्ट में मिनिमम 6 इंच, मैक्सिमम 12 इंच। साउथ ईस्ट में मिनिमम कुछ नहीं है, मैक्सिमम 14 इंच है, मतलब 14 इंच ही आप मिनिमम समझ लो, उसके आगे फिर आप जितना मर्जी जा सकते हो। बट 14 इंच से ज़्यादा जाना सही नहीं होता है, क्योंकि फिर आगे चल के बाकी सब दिशाओं के जो शेप होते हैं वो बदल जाते हैं। तो पहले बाहर जाके आपको फैंस के माध्यम से उसको फिक्स करना है। उसके बाद इनसाइड घर में जो उसके डेकोरेशन है वहाँ पे आपको कलर का ध्यान रखना है। साउथ ईस्ट में लाइट पीच कलर का उपयोग करना है विथ बेज। नॉर्थ ईस्ट में आपको एक्वा ब्लू एंड बेज कलर का प्रयोग करना है। साउथ ईस्ट में आपको अरोमा प्रोडक्ट्स सैंडलवुड की चीज़ों को रखना है। नॉर्थ ईस्ट में आपको लेस देन 12 इंच होलो क्ले प्रोडक्ट्स और वाइट कलर की चीज़ें, ब्लू कलर की चीज़ें, आर्टिफिशियल फ्लावर हो सकते हैं, पिक्चर पोस्टर पेंटिंग हो सकते हैं, वहाँ पे आपको रखने हैं। नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट में अगर आप अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए कोई एप्लीकेशन लेना चाहते हो, कुछ खरीदना चाहते हो, रियल एस्टेट खरीदना चाहते हो, तो आप वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अपनी ऑफिस बना सकते हो, फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट हो सकता है। साउथ ईस्ट कॉर्नर में आप उसका पेपर वर्क रख सकते हो। कोई प्रॉपर्टी को अगर आपको खरीदना है, आप चाहते हो, आपकी कोई विश है कि आप ये लेना चाहते हो और आपको नहीं मिलती है, तो उसके भी पेपर नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ वॉल पे लगा सकते हो। मैं आपके साथ एक केस स्टडी शेयर करूँगी। अरकनज़ा में मेरे एक क्लाइंट है, उनकी बड़ी विश थी कि उनकी एक दूसरी होटल बन जाए। बहुत टाइम से कोशिश करती थी, नहीं बनती थी। उसके बाद एक प्रॉपर्टी का उसको अपॉर्चुनिटी मिली, प्रॉपर्टी की, सुना किसी से, मेरे को फ़ोन किया कि पल्लवी बहुत टाइम से कोशिश करते हैं, मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। हमने उस प्रॉपर्टी जो हमें खरीदनी थी, जो हमारी नहीं थी बट हमें खरीदनी थी, उस प्रॉपर्टी की एरियल इमेज गूगल से जाके गूगल की इमेज निकाली और उसको अपने प्रॉपर्टी के नॉर्थ कॉर्नर में रखा। और नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट को वास्तु प्रिंसिपल के नियम के अनुसार जो भी एक्यूरेट, क्योंकि वो मेरे क्लाइंट थे तो मैंने वहाँ पे उनके जो कॉर्नर्स बनाए हुए थे, उससे पहले उनके पास कुछ होटल्स थी, ये उसके बाद खरीदना चाहते थे। फिर कोविड आ गया, सरकमटेंसीज आ गए, तो डीले 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 होता गया, क्या अभी नहीं बाद में करते, अभी नहीं बाद में करते हैं। अब उन्होंने 2024 में मन बना लिया था कि मुझे दूसरी प्रॉपर्टी चाहिए, क्योंकि उनका बेटा भी उनके साथ काम करना चाह रहा था। तो उन्होंने जाके उस प्रॉपर्टी के अपनी जो डिटेल थी, उस प्रॉपर्टी के पिक्चर्स थे, खाली सिंपल वॉल पे लगाया। कुछ दिनों के बाद वो अपने रियल्टर और ऑनर के साथ कम्युनिकेट कर रहे थे, नेगोशिएशन बात हो गई ख़त्म और प्रॉपर्टी की क्लोजिंग हो गई। और करीबन 15 डेज़ पहले मैं वहाँ पे आरकनज़ा उनकी प्रॉपर्टी को विज़िट करने गई, और वो इतने खुश थे कि ये मेरे घर के बहुत नज़दीक थी, बहुत टाइम पहले भी आई थी, किसी वजह से बात नहीं बनी थी। लेकिन जब मेरे को अपने विश फुलफ़िल करने के लिए जो आपने छोटी सी वास्तु टिप्स दी, और मैंने अपने घर के नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ वॉल पे खाली इसकी पिक्चर लगाई, और पल्लवी आई कैन नॉट बिलीव इट, इट्स मेरेकल के हो गया। बट ये मेरेकल नहीं था। कई बार कुछ दिशाओं में ऐसा पावर होता है कि वो दिशा अगर आप प्रॉपर तरीके से घर में इन्हांस करते हो, तो आप अपनी इच्छा के हिसाब से, आप अपने सिलेक्शन के हिसाब से, जो भी आप अपने हिसाब से चूज़ करते हो, वैसे वो आपका काम कर सकती है। वास्तु का मतलब होता है अपनी प्रॉपर्टी को संपूर्ण बनाना, अलग अलग तरह के एनर्जी फोर्स, पॉजिटिव एनर्जी, हर तरह की अलग अलग एनर्जी हर कॉर्नर के अंदर इक्वली सर्कुलेट करना, ताकि वहाँ पे रहने वाले लोगों की लाइफ जो है वो खुशहाल रहे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आज से हर सैटरडे हम दोबारा आपके साथ 3 बजे ईस्टर्न टाइम के अनुसार बातचीत करेंगे। ये ध्यान में रखिएगा कि ये सिर्फ सीज़न की शुरुआत की है हमने, और यहाँ पे ये शो 3 महीने तक चलने वाला है, और अलग अलग तरह के टॉपिक को लिया जाएगा। आपके अपने किसी विषय के बारे में, आप वास्तु के बारे में जानना चाहते हो, आपका अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, तो आप हमें ईमेल कर सकते हो 123vastu@gmail.com पे। हम आपके साथ लाइव डिस्कशन कर सकते हैं, कोई जूम कॉल के थ्रू हो सकता है, फेसबुक की लिंक हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं, हमारे दूसरे व्यूअर्स से वो उसको सुन सकते हैं। तो अगर आप अपना कोई भी वास्तु का एक्सपीरियंस हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, तो आप ज़रूर हमें ईमेल कीजिए। आज पहला दिन था, आज के शो में इतना ही। खुश रहे, सलामत रहे, एक राह और सही दिशा जो ज़िंदगी बदल दे। नमस्ते।